सुधीर की शादी एक ही घर की 5 बहनों से हो जाती है। पांचों बहुत ही शक्तिशाली थी। पिंकी कपड़े से कोई भी कपड़ा बना देती थी। रिंकी खाना बनाने में माहिर थी। वहीं पर चिंकी घर की सफाई करने में माहिर थी और रिम्मी पेड़ पौधे उगाने में बहुत ही ज़्यादा गुणवान थी। और बड़ी बहन फर्नीचर का कोई भी सामान बना देती थी। लेकिन चारों बहुत ही मूर्ख और एक दूसरे से जलने वाली बहनें थी। लेकिन उनकी बड़ी बहन के पास ऐसी कोई स्पर्धा नहीं थी। उसकी सास एक दिन पांचों को बुलाकर कहती है कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, बाहर की औरतें आएंगी और तुम घर का काम अच्छे से कर लेना, मेरी नाक मत कटवा देना कहीं सबके सामने, और तुम काम करने में तो सभी माहिर हो, अपना अपना काम संभाल लेना। तो वह कहती हैं कि ठीक है माँ जी, हम बहुत अच्छे से उनके सामने आएंगे और सारा काम कर भी देंगे, खाना भी अच्छे से बना देंगे और घर का सामान भी बना देंगे। सभी बहनें अपने अपने काम को लेकर अपनी सास को कहती है कि वह सब आपकी नाक नहीं कटने देंगे और बहुत अच्छे से अपने काम करेंगे। बड़ी बहन भी कहती है कि ठीक है माँ जी, हम आपका सारा काम कर लेंगे और जब भी औरतें आएंगी तो उनका वेलकम भी अच्छे से करेंगे। सभी अपने अपने काम पे लग जाती हैं। जो जिस काम में माहिर था, कोई सफाई कर रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई फर्नीचर, तो कोई पेड़ उगा रहा था। सभी औरतें घर देखकर चौंक जाती है। घर में पर्दे कितने सुंदर लगे थे और फर्नीचर का सामान भी बहुत ही अच्छा था। सभी उनकी खूब तारीफ करते हैं। औरतें कहती हैं कि पिंकी ने तो खूब अच्छा काम किया है और आपके घर को चमका दिया है। तीनों बहनें उससे जलने लगती हैं कि उसकी ही तारीफ हो रही है। वह उसका काम बिगाड़ने की बात करती हैं और कोई पर्दा फाड़ देती है, कोई सोफे पर चाय गिरा देती है और कोई उसकी सास की साड़ी पर पानी गिर देती है। उसकी सास उन्हें कहती है क्या एक दूसरे से जलना बंद करो, और पड़ोस की औरतें भी कहती हैं अरे विमला, तेरी बहुओं में तो अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा है, सभी एक दूसरे से कितना जलते हैं। वो तीनों और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बदला लेने की बात करते हैं। अब कहते हैं कि हम अपना काम इतना अच्छे से दिखाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे और हमारी ही तारीफ करेंगे, पिंकी को भूल जाएंगे। तभी सभी अपने अपने गुण गाने लगते हैं। एक कहती है कि मेरे हाथ का खाना खा के देखना, तो दूसरी कहती है कि बाहर का गार्डन देखो तो क्या खूब सजाया है मैंने। तो ऐसे ही सब बोल रही थी कि अच्छे से सफाई की है, खाना बनाया है। तभी पिंकी जा कर के खाने में खूब सारा नमक डाल देती है और सारे गार्डन को भी तहस नहस कर देती है। सभी औरतें वहां पर जाती हैं तो कहती हैं कि अरे विमला, तेरी बहुएं तो बहुत एक दूसरे से जलती हैं, एक दूसरे का काम बिगाड़ने में ही लगी रहती हैं। उसकी सास उन्हें सभी को बुलाकर डांटती है और कहती है कि तुमने मेरे मोहल्ले वालों के सामने मेरा मजाक बना दिया। और सभी औरतें भी विमला को ऐसे ही बोल रही थी। वह उसकी बड़ी बहू की तारीफ करती है कि इन्होंने तो फर्नीचर खूब अच्छा बनाया है। लेकिन चारों बहनों से ये बात भी हजम नहीं होती है और चारों उसके काम को बिगाड़ने की साजिश करने लगती हैं। अगले दिन विमला रीमा को एक सेट देती है मोतियों से बना हुआ और कहती है कि यह हमारा खानदानी सेट है और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें ये दे रही हूँ। तो सभी को इससे जलन होने लगती है और सभी उसका वह हार खराब करने की प्लानिंग में लग जाती है और रात को जाके उसको तोड़ देती है और सभी मोती बिखर जाते हैं। सुबह जब रीमा उठती है तो देखती है कि सभी मन के बिखरे हुए हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी विमला और सुधीर वहां पर आ जाते हैं और ये देखकर उसको कहते हैं कि तू इसको संभाल नहीं पाई, ये हमारा खानदानी हार था। सुधीर भी कहता है कि तुम एक रात भी इसको नहीं संभाल पाई। दोनों गुस्सा होते हैं लेकिन रीमा कुछ नहीं कर पाती है। उन्हें खूब समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते हैं और वहां से चले जाते हैं। वह खूब रोती है। अगले दिन देखते हैं तो सुधीर और विमला एक नई लड़की को लेके खड़े हुए हैं और सुधीर शेरवानी में खड़ा है और विमला उनकी आरती उतार रही है। वह कहती है कि तुम जलने वाली बहू मुझे नहीं चाहिए और तुम्हारी शक्ति भी मुझे नहीं चाहिए है। तुम अपने मायके चली जाओ, मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी है और इकलौती बहू मेरी अब यही है और तुम सब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम जलन के मारे हमारे घर को ही तहस नहस कर रही हो।
रीमा माँ जी को समझाती है लेकिन वह उनकी बात नहीं मानती है। सभी बहनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सभी विमला से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि आज के बाद वह एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगी और अपने अपने काम अच्छे से करेंगी। वह कभी आपको तंग नहीं करेंगी और वह ये भी कबूल कर लेती है कि वह रीमा को आपकी नज़रों से गिराने के चक्कर में हार भी उन्होंने ही तोड़ा था। विमला के सामने सब गिड़गिड़ाने लगती है और माफ़ी मांगती है। विमला भी कहती है कि ये तो मेरी नकली बहू है, तुम ही मेरी असली बहू हो और सब खुशी खुशी रह